गांव में मानवर इनरदेव बाबू से मुलाकात हुई और मानवर विनोद बाबू से मुलाकात हुई और हम लोग निवेदन करते हुए अमोखर गांव के सभी नगर वासियों से कहा कि यह स्वतंत्रता सेनानी जगलाल महतो जी का और प्रथम आज़ादी के बाद विधायक और उस समय विधायक थे जिस समय शेरघाटी विधानसभा था और विधानसभा में आज का बाराचट्टी विधानसभा, गुरुआ का विधानसभा, इमामगंज का विधानसभा और औरंगाबाद का विधानसभा इतनी दूर के हमारे जगलाल महतो जी प्रथम विधायक बने थे। और किसान मजदूरों ने कहा कि जगलाल महतो जी आप प्रथम विधायक बने हैं तो किसान मजदूर के लिए आप क्या देना चाहते हैं। तो जगलाल महतो जी ने कहा होती घड़ी न गाड़ी न मोटरसाइकिल कुछ नहीं था, एक घोड़ा पर जगलाल महतो जी चलते थे और गाँव गाँव घूमते थे। तो लोगों ने मांग किया, होती घड़ी वायरलेस का व्यवस्था वायरलेस पटना ने उन्होंने किया और वायरलेस पर पटना से इंजीनियर आया और गंगटा जो नहर है उसको साथे साथे सब लोग गए और गंगटा का चुनाव हुआ और गंगटा नदी को बांध करके जिसको सोरहर नदी से या मोरहर नदी के नाम से जाना जाता है, मोरहर, तो मोरहर नदी को बांध करके और जो वहाँ से नहर आया से आपका गुरुआ इलाका तक के आया है सभी को छूते हुए, लेकिन उसका पानी परैया प्रखंड तक नहीं आता है, लेकिन गुरुआ गुड़ा बगाही तक आता है इस इलाके में। और उस महामहिम विधायक जगलाल महतो जी के एक पीढ़ी तो नहीं राजनीति सेवा में आए, लेकिन तीसरका पीढ़ी में आपका जगलाल महतो जी के पोता की यानी पत्नी प्रतिभा रानी दांगी जी आए हैं, औरंगाबाद लोकसभा का उम्मीदवार हैं और जम करके गाँव गाँव स्वागत हो रहा है। इसलिए कि कुल में जो ईमानदार पेश और भारतीय आंदोलन में उन्होंने साथ दिया था और बहुत से बच्चों और जमींदारों का खिलाफ जो इलाके में शोषण जुल्म होता था उसका भी आवाज़ बुलंद करते थे। और हरवाही और उस ज़माने में गेहूं और चावल कूटने का मशीन नहीं था, लेकिन ज़मींदारों ने घर घर में गेहूं दे देता था और जितना बैकवर्ड और एसी समाज के लोग गेहूं 5-5 किलो दे करके पिसवाता था, धान दे देता था उसी के कूटेला। और जौन लोगों ने धान और गेहूं नहीं पीसता था उसको 5 कोड़ा मारता था ज़मींदार और कहता था कि अभी तक क्यों नहीं पीसा है। तो बंधुओं, उसका आंदोलन करके जगलाल महतो जी ने और सबको मैंने जो है से कि शोषण का से मुक्ति दिलवाया। उसी कुल खानदान में प्रतिभा रानी जी दांगी जो चुनाव लड़ रही हैं, तो आज उनका भी जय जयकार करने के लिए आपका औरंगाबाद लोकसभा की जनता तैयार है। और इसी के साथ मैं रानी जी को जनता की ओर से और अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने पैर रखा है और राजनीति की ओर अपना दद ससुर जी का सपना को पूरा करने के लिए इन्होंने उठाया है कदम। इसलिए मैं तमाम लोगों से इनकी धन्यवाद और अभिवादन करता हूं। इसी के साथ में मैं अपना वक्तव्य समाप्त